गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था C4 प्लांट्स। क्या पढ़ा था? C4 प्लांट्स। आज अपन पढ़ेंगे केम प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे? केम प्लांट्स। इस केम प्लांट्स में C का अर्थ है क्रेसिलेशन, A का अर्थ है एसिड और M का अर्थ है मेटाबॉलिज्म। क्रेसिलेशन, एसिड, मेटाबॉलिज्म। ये CM प्लांट्स जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं। कौन से प्लांट्स होते हैं? जीरोफाइट्स। कौन से प्लांट्स होते हैं? जीरोफाइट प्लांट्स। और जीरोफाइट भी कैसे? सक्यूलेंट्स प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जहाँ वाटर बहुत कम होता है, जो डेजर्ट एरिया के अंदर, जो रेगिस्तानी एरिया है, डेजर्ट एरिया, उसके अंदर ये ग्रो करते हैं, जहाँ पानी की मात्रा बहुत ही क्या होती है? कम होती है। अब ये जो CM प्लांट्स हैं, जो क्रेसिलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी एसिड का क्या करते हैं? ये मेटाबॉलिज्म करते हैं, एसिड का डाइजेशन करते हैं। अब अपन इनके एग्जाम्पल देखें कि इनके एग्जाम्पल कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा एलोई, जिसको अपन ग्वारपाठा कहते हैं। अगेव आ गया। ओप्यून्शिया, जिसको अपन नागफनी कहते हैं, ओप्यून्शिया। दूसरा आ गया ब्रायोफिलम, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं पत्थर चट्टा। ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा, ओप्यून्शिया, नागफनी, अगेव और एलो यानी ग्वारपाठा आपका। ठीक है। इन प्लांट्स में, इन CM प्लांट्स में एक अडेप्शन होता है वाटर स्टोरेज का। क्या होता है? अडेप्शन। किसका? वाटर स्टोरेज का। यानी इनमें एक अनुकूलन होता है। क्या होता है? अनुकूलन। किसका? वाटर स्टोरेज का। यानी ये प्लांट्स वाटर का क्या करते हैं? स्टोरेज। क्यों? क्योंकि जो रेगिस्तानी डेजर्ट एरिया है, वहाँ वाटर की बहुत ही क्या होती है? कमी। क्लियर। अब इन CM प्लांट्स के अंदर एसिड का मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से होता है? इनमें भी C4 साइकिल की तरह ही साइकिल चलती है। किसकी तरह है? C4 साइकिल की तरह ही, यानी उसी के इक्वल इनमें भी क्या होती है? रिएक्शन। क्लियर। लेकिन इनमें एक करेक्टर होता है, इनमें बंडल सीट सेल एब्सेंट होती है। बंडल सीट सेल्स क्या होती है? एब्सेंट। क्लियर। इनमें क्या एब्सेंट होती है? बंडल सीट सेल एब्सेंट होती है। क्लियर। इनमें बंडल सीट सेल क्या होती है? एब्सेंट, अनुपस्थित होती है। यानी इनमें एक ही प्रकार की सेल क्या होती है? प्रेजेंट। इनमें केवल एक ही टाइप की सेल्स होती है। वो कौन सी होती है? मीजोफिल सेल्स। कौन सी होती है? मीजोफिल सेल्स। क्लियर। अब अपन देखते हैं कि ये जिस जगह, जिस एरिया में ये ग्रोथ करते हैं, वहाँ पानी बहुत ही कम होता है। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं? डे टाइम अपने स्टोमेटा को क्लोज करते हैं, बंद रखते हैं, क्लोज रखते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की तो वैसे ही कमी है। और अगर डे टाइम, क्योंकि लाइट इतना टेम्परेचर, डेजर्ट एरिया के अंदर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो लाइट के कारण अगर डे टाइम प्लांट स्टोमेटा को, यानी रंध्रों को खोल लेता है, स्टोमेटा ओपन कर लेता है, तो बहुत ही ज़्यादा फोटो ट्रांसपायरेशन हो जाएगा, यानी वाष्पजन ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से प्लांट ओनली नाइट टाइम, रात के समय ही स्टोमेटा को क्या करते हैं? ओपन करते हैं। इनमें अलग से ही अडेप्शन है, इनकी फिजियोलॉजी अलग से होती है। क्यों? क्योंकि इनमें दिन के समय, डे टाइम तो स्टोमेटा क्या रहते हैं? क्लोज, और रात के समय स्टोमेटा क्या होते हैं? ओपन। और इनमें केवल एक ही टाइप की सेल्स होती है। वो कौन सी? मीजोफिल सेल्स। कौन सी सेल्स होती है? मीजोफिल सेल्स। जबकि हमने C4 प्लांट्स पढ़ा था, उन प्लांट्स में दो टाइप की सेल्स थी, जो आपको याद है। एक तो मीजोफिल सेल्स और एक बंडल सीट सेल्स। क्लियर। और हमने उन C4 प्लांट्स में देखा था कि वहाँ मीजोफिल सेल्स पे तो हमारा पेपकेज एंजाइम था, और बंडल सीट सेल में हमारा रूबिस्को एंजाइम था। और मैंने आपको बताया कि रूबिस्को एंजाइम डुअल नेचर का होता है, दोहरी प्रकृति का होता है।
इन्वायरमेंट में जिसका लेवल बढ़ता है रूबीज को उसी के साथ अफिनिटी बंधुता रखता है। अगर O2 का लेवल बढ़े तो रूबीज को O2 के साथ अफिनिटी बंधुता करेगा। अगर CO2 का लेवल बढ़े तो CO2 के साथ क्या करेगा, अफिनिटी। क्लियर। तो अपन पढ़ते हैं CM साइकिल। क्लियर। अब देखो सबसे पहले अपन बात करें, इनमें एक ही टाइप की सेल्स होती है, वो भी कौन सी, मेसोफिल सेल्स, ये हमने देख लिया। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले इनके मेसोफिल सेल्स में फास्फोइनोल पायरिक एसिड पाया जाता है। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। वही C4 साइकिल के इक्विवेलेंट ही है, लेकिन एक ही टाइप की सेल्स होगी, 3 कार्बन का। यहाँ पर भी CO2 का फिक्सेशन होगा। ये लो, एंजाइम कौन सा कराएगा, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के एंजाइम क्या होते हैं, प्रेजेंट। क्लियर। तो यहाँ पेपकेज एंजाइम, हमको पता है कि फास्फोइनोल पायरिक एसिड कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। और CO2 में कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 1 कार्बन। हमारे को ग्लूकोज बनाना है तो पहले से अपन इसके 6 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। क्लियर। और देखें तो इसमें भी फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। क्लियर। मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24 हो गए। यहाँ देखो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, और 18 और 6 24। हमारी कार्बन की नंबरिंग क्या है, इक्वल, बराबर है। क्लियर। यानी कार्बन की संख्या कितनी है, बराबर। यहाँ भी कितनी है, 24, और यहाँ भी कितनी है, 24। क्लियर। अब ये जो प्रोसेस होती है ये नाइट टाइम होती है। कब होती है, नाइट के टाइम। कब हो रही है ये, नाइट के समय। यानी कि जो हमारा प्लांट्स है वो नाइट के समय, रात के समय अपने स्टोमेटा रंध्र को खोलेगा और CO2 को अंदर लेगा। और CO2 को जैसे ट्रैप करता है वहाँ पर पेपकेज एंजाइम PP और CO2 को जोड़ के किस में कन्वर्ट करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में जो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। क्लियर। आगे रात के समय की बात है। आगे ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मेलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, मेलिक एसिड में। कार्बन कितने, वही 4 कार्बन का है, मॉलिक्यूल कितने, 6। क्लियर। तो ये प्रोसेस रात के समय होती है। किसके समय होती है, रात के समय। और रात के समय ही हमारा मेलिक एसिड बन जाता है। और ये मेलिक एसिड किस में स्टोरेज होता है, रात में वैक्यूल के अंदर। यानी रात भर हमारा मेलिक एसिड किस में जमा रहता है, किस में स्टोरेज होता है, वैक्यूल्स के अंदर। क्लियर। किस में रह रहा है, वैक्यूल्स के अंदर। यानी कि इधर देखें CO2 नाइट के समय स्टोमेटा क्या हुए, ओपन। स्टोमेटा क्या हुए, ओपन। क्लियर। नाइट के समय जैसे स्टोमेटा ओपन होते हैं CO2 अंदर आती है स्टोमेटा में। और ये पेपकेज एंजाइम जिसकी फुल फॉर्म होती है फास्फोइनोल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम, और ये PP इन दोनों को जोड़ के किस में कन्वर्ट कर देती है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। यानी कि यहाँ रात के समय CO2 का क्या हो गया, फिक्सेशन हो गया। क्या हो गया, फिक्सेशन। क्लियर। आगे अपन बात करें कि प्लांट कंप्लीट रात, पूरी रात मेलिक एसिड को किस में स्टोरेज करता है, वैक्यूल्स के अंदर। अब ये वैक्यूल्स जैसे ही डे टाइम आया, कौन सा टाइम आया, डे टाइम। क्लियर स्टूडेंट। जैसे ही डे टाइम आता है ये मेलिक एसिड जो दिन के समय है वही 6 मॉलिक्यूल, ये मेलिक एसिड अब टूटना, डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देता है। और ये CO2 के अंदर अपने 6 मॉलिक्यूल CO2 निकालेगा। 6 मॉलिक्यूल थे, CO2 यहाँ निकाल देता है। और मेलिक एसिड टूट के किस में बदल जाता है,
पायरुविक एसिड में। किस में बदल जाता है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। क्लियर। और मॉलिक्यूल कितने हैं इसके भी? 6। देखो 3 कार्बन का है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18, और यहाँ देखो ये कितने कार्बन का था? 4 कार्बन का। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, यहाँ 18, तो ये 6 CO2 के मॉलिक्यूल निकल गए। कितने मॉलिक्यूल? 6 CO2, यानी यहाँ देखिए 6 CO2। क्लियर। 6 को 3 से 18 और 6 कितने हो गए? 24, यानी कार्बन का जो हिसाब है, कार्बन की जो इक्वेशन है, बिल्कुल क्या है? इक्वल है। इसके अलावा अपन एक और बात करें कि ऑक्जेलो एसिड से क्या बना है? मेलिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या बना है? मेलिक एसिड। तो इसके लिए एक तो हमारे को मॉलिक्यूल कितने हैं? 6, तो 6 NADPH2 की भी क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एक एंजाइम होता है मेलेट डिहाइड्रोजनेज। ये एंजाइम भी इसमें क्या करता है? हेल्प करता है। क्लियर। यहाँ 6 CO2 निकल गए और अपने जो 6 NADPH2 होते हैं वो भी यहाँ बाहर निकल जाते हैं, यानी जितने लिए उतने ही, जितने कंज्यूम हुए उतने ही वापस हमारे को क्या हो गए? गेन। क्लियर। चलो आगे देखिए। अब ये CO2 जो डे टाइम है, ये CO2 प्लांट को मिलता है। यहाँ पर हमने अभी बात की कि प्लांट्स में 2 टाइप के एंजाइम होते हैं, एक तो पेपकेज और एक रूबिस्को। एक तो पेपकेज, एक आपका रूबिस्को। ये CO2 रूबिस्को यहाँ लेगा और यहाँ पर C3 साइकिल चलेगी। कौन साइकिल चलेगी? C3 साइकिल, जो C4 प्लांट्स में चल रही थी, C3, और यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ग्लूकोज का। यानी कि इनमें भी C4 की बात, C4 प्लांट्स की बात, कौन सी साइकिल चल रही है? CM साइकिल। उनमें 2 टाइप की सेल्स थी, जबकि यहाँ पर केवल एक ही टाइप की सेल्स है। वो कौन सेल्स है? मेसोफिल सेल्स। कौन सी सेल्स हैं? मेसोफिल सेल्स। क्लियर। एक ही सेल में ये सारी प्रोसेस हो रही है, जबकि C4 प्लांट्स में 2 सेल में प्रोसेस हो रही थी। डिफरेंस केवल ये है कि यहाँ नाइट के समय स्टोमेटा ओपन होते हैं, डे टाइम स्टोमेटा ओपन नहीं होते हैं, क्योंकि स्टोमेटा को रात भर जो मेलिक एसिड वैक्यूल रिक्तिकाओं में जो जमा थी, क्या जमा थी? मेलिक एसिड जो रिक्तिकाओं में एसिड जो जमा था वैक्यूल्स के अंदर, वो वैक्यूल्स के अंदर ये मेलिक एसिड अब डिकम्पोज टूट रहा है। ये किसमें? पायरिक एसिड, और किसमें कन्वर्ट हो गया? CO2 के अंदर। क्लियर। अब डे टाइम हमारा जो रूबिस्को है CO2 से ट्रैप करेगा और C3 साइकिल चलाएगा, और किसका फॉर्मेशन होगा? ग्लूकोज का। क्लियर। अब ये पायरिक एसिड वापस रात के समय, ये पायरिक एसिड कितने कार्बन का? आपका 6 कार्बन, 6 मॉलिक्यूल 3 कार्बन का। क्लियर। 6 मॉलिक्यूल 3 कार्बन। ये पायरिक एसिड वापस फास्फोइनोल पायरिक एसिड में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। अब इसके लिए एक एंजाइम आता है PPDK, फास्फोफ्रक्टोडाइकाइनेसिस। फास्फोफ्रक्टोडाइकाइनेसिस PPDK। ये एंजाइम क्या करता है? 6 ATP को किसमें कन्वर्ट कर देता है? 6 AMP प्लस IP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी कि डाइकाइनेसिस, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का 2 बार क्या होता है? काइनेसिस होता है, क्योंकि फास्फोफ्रक्टोडाइकाइनेसिस 2 बार काइनेसिस हुआ और हमारा ATP किस में कन्वर्ट हो गया? AMP में। किस में कन्वर्ट हो गया? AMP में। तो ये 12 ATP के इक्विवेलेंट एनर्जी, कितने ATP के इक्विवेलेंट? 12 ATP के
12 ATP के इक्वल हमारी ATP क्या होती है, कंज्यूम होती है। क्लियर। और ये हमारा पायरुविक एसिड वापस किसमें बदल गया, PEP के अंदर। किसमें बदल गया, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में। तो ये प्रोसेस थी इस CM प्लांट्स के अंदर। नाइट टाइम स्टोमेटा ओपन होते हैं और डे टाइम क्या होते हैं, क्लोज। अब आपको पूछे कि डे टाइम क्लोज क्यों, तो मैंने आपको भी बताया था कि ये आपके जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं। अगर डे टाइम स्टोमेटा ओपन कर लेते हैं तो पानी की तो वैसे ही कमी है और ट्रांसपायरेशन हो जाता, तो ये अपने आप को बचा नहीं पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इनमें इस प्रकार का अडेप्शन होता है कि नाइट टाइम तो स्टोमेटा को क्या करते हैं, ओपन, और डे टाइम क्या करते हैं, क्लोज। यानी दिन के समय स्टोमेटा को क्या रखते हैं, बंद रखते हैं। क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो देखिए स्टूडेंट, हमने बात की CM प्लांट्स की जिनमें शिप और साइकिल की इक्विवेलेंट क्या चली है, साइकिल चली है, लेकिन इनमें नाइट और डे टाइम चला। और अपन देखें इसमें कितने ATP कंज्यूम हुई। इसमें अपन ये देखें कि कितने ATP क्या हुए, कंज्यूम, कितने ATP क्या हुए, कंज्यूम। देखिए सबसे पहले ये 6 NADPH2, तो इधर देखिए 6 NADPH2 तो वापस हमारे को गेन हो गई। आगे चलिए C3 साइकिल, और C3 साइकिल हमारे को याद है कि इसमें 18 तो क्या थे, ATP, और 12 क्या थे, NADPH2। क्लियर। 18 तो क्या थे, ATP, और 12 क्या थे यहाँ, NADPH2। क्लियर। तो 18 ATP, 12 NADPH2। इधर देखो ये PPDK फास्फोफैक्टोडाइकाइनेसिस था, यहाँ 6 ATP किसमें कन्वर्ट हो गया, 6 AMP। तो कितने ATP इक्विवेलेंट, 12 ATP के। तो 12 ATP, 12 ATP ये, और इधर कितने थे, 18। इधर कितने थे, 18। 12 18 कितने हो गए हमारे, 13 तो ATP, और 12 क्या हो गए, NADPH2। 30 तो ATP, और 12 क्या हो गए, NADPH2। और हमारे को ये पता है कि एक NADPH2 से कितने ATP बनते हैं, 3 ATP। तो 12 से कितने बनेंगे, 1 से 3, तो 12 से कितने, 36। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36, तो 36 तो ये, और 30 ATP ये। आपको पूछे कि टोटल ATP कितने, तो ये हो जाएंगे 66। क्लियर। कि 36 और 30 कितने होते हैं, 66। क्लियर। तो टोटल ATP पूछिए तो कितने हैं, 66। और केवल आपको पूछे कि ATP और NADPH2 कितने हैं, तो 30 तो ATP, और 12 है क्या है, NADPH2। क्लियर, ओके।